हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। S1 कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आज हम लोग एक बार फिर से एक नई टॉपिक को देखने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। और हाँ, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में भी मैंने एक वीडियो बना दिया, जिसने उस वीडियो को नहीं देखा है वो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कि भारतीय संविधान के भाग, तो भारतीय संविधान के भाग के बारे में जानिए। तो प्रारंभ में भारतीय संविधान के 22 भाग थे। क्या है कि प्रारंभ में भारतीय संविधान के 22 भाग थे, लेकिन बाद में क्या किया गया, संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करके क्या किया गया, 4A, 9A, 9B और 14A। ठीक है, तो ये सबको क्या किया गया, बाद में ऐड किया गया है संविधान के 22 भाग में। ठीक है, चलिए हम लोग भारतीय संविधान के कुछ भागों पर एक नजर डालते हैं कि कौन कौन सा संविधान के भाग हैं और वो किस अनुच्छेद में है और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि भाग 1। भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है। भाग 1 में क्या है, संघ और उसका क्षेत्र है, और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक आता है। ठीक है, उसके बाद है भाग 2। भाग 2 में नागरिकता है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक आता है। फिर है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और यह जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में आता है। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है और यह अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 तक में आता है। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में है और इसका अनुच्छेद जो है 36 से 51 तक में है। और फिर है भाग 4A। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और यह अनुच्छेद जो है 51 ये अनुच्छेद है ये। ठीक है, भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 ये है। उसके बाद है भाग 5। भाग 5 में संघ है। भाग 5 में क्या है, संघ है, और यह जो संघ है यह कुछ अध्यायों में बंटा हुआ है। तो देखते हैं कि कौन कौन सा अध्याय है। तो देखिए, अध्याय 1 है, संघ में अध्याय 1 है। अध्याय 1 में कार्यकारी शक्ति, कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 52 से 78 तक में है ये। ठीक है, संघ में है। संघ का जो पहला अध्याय है, पहला अध्याय में क्या है, वो है कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक में यह आता है, ये आता है। ठीक है, फिर अध्याय 2, संघ का ही अध्याय 2 है, यह संसद है। अध्याय में 2 क्या है, संसद है। अध्याय 2 में संसद को रखा है और इसमें अनुच्छेद जो है वो 79 से लेकर के 122 तक में है। फिर अध्याय 3 क्या है, संघ का ही अध्याय 3 क्या है, अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 123 में आता है ये। फिर संघ का अध्याय 4 क्या है, अध्याय 4 में केंद्रीय न्यायपालिका है। ठीक है, जो अनुच्छेद 124 से 147 है, जो अनुच्छेद 124 से 147 है। उसके बाद है अध्याय 5। अध्याय 5 में क्या है, तो अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। ठीक है, अध्याय 5 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जो अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक में ये है। देखिए, उसके बाद है राज्य। ठीक है, राज्य है, और ये जो राज्य है ये भाग 6 में आता है। राज्य भाग 6 में आता है और इसमें भी जो है अध्याय में बंटा हुआ है। ठीक है, तो राज्य का अध्याय 1 में है सामान्य नियम जो अनुच्छेद 152 में है ये। ठीक है, फिर अध्याय 2। अध्याय 2 में है कार्यकारी शक्ति जो अनुच्छेद 153 से 167 तक में है। फिर अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है, द स्टेट लेजिस्लेचर है। अध्याय 3 में द स्टेट लेजिस्लेचर है जो अनुच्छेद 168 से लेकर के 212 तक में है। उसके बाद अध्याय 4। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्ति है जो अनुच्छेद 213 में है। उसके बाद अध्याय 5। अध्याय 5 में उच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 214 से लेकर के 232 तक में है। ठीक है, अध्याय 5 में उच्च न्यायालय है जो अनुच्छेद 214 से 232 तक में है। उसके बाद अध्याय 6। तो अध्याय 6 में अधिनिष्ठ न्यायालय है। अध्याय 6 में अधिनिष्ठ न्यायालय है जो अनुच्छेद 233 से 237 के बीच में है। ठीक है, ये सब था भाग 6 के बारे में था। तो अध्याय 6 तक है भाग 6 में। ठीक, उसके बाद देखिए भाग 7। तो भाग 7 में पहली अनुसूची के बी भाग में राज्यों का नियम यह है। भाग 7 में संविधान के द्वारा निरस्त 7वां संविधान संशोधन 1956 ये सब शामिल है भाग 7 में। उसके बाद है भाग 8। तो भाग 8 में क्या है, भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक में है। उसके बाद है भाग 9। तो भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में है पंचायत जिसमें अनुच्छेद 243 ये से लेकर के 243 ओ तक है। उसके बाद है भाग 9A। तो भाग 9A में क्या है, नगर पालिकाएं हैं। भाग 9A में नगर पालिकाएं हैं जिसमें अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जी तक है। उसके बाद है भाग 9B है। भाग 9B में सहकारी समितियां हैं।
भाग 9B में सहकारी समितियां हैं, जिसमें अनुच्छेद 243H से लेकर के 243Z तक है। उसके बाद है भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर के 244 ये तक है। उसके बाद है भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध। भाग 11 में है संघ और राज्य के बीच संबंध, जिसमें अध्याय में बंटा हुआ है। इसमें अध्याय 1 में है विधायी संबंध, जिसमें अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है। और अध्याय 2 में है प्रशासनिक संबंध, जो अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक में है। ठीक है, इसमें टोटल अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक है ये भाग 11 में। उसके बाद है भाग 12 में क्या है, तो भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद है। तो ये भी कुछ अध्याय में बंटा हुआ है, जिसमें से इसका पहला अध्याय में है वित्त, जिसमें अनुच्छेद 264 से 291 के बीच में है ये। इसका दूसरा अध्याय में है ऋण से संबंधित है, जो अनुच्छेद 292 से 293 तक में है। इसका तीसरा अध्याय में है संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएं, दायित्व और छूट, जो अनुच्छेद 294 से 230 तक में ये है। और अध्याय 4 में है इसका संपत्ति का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद 300 ये रखा गया है। यानी कि भाग 12 में टोटल अनुच्छेद जो है वो 264 से लेकर के 300 ये तक है। उसके बाद है भाग 13 में है भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राज्य संबंध है, जिसमें अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक में है ये। और उसके बाद भाग 14 में क्या है, तो भाग 14 में है संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, जिसमें अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक में। उसके बाद है भाग 14 ये में है न्यायाधिकरण, जिसमें अनुच्छेद कितना है, जिसमें अनुच्छेद है 323 ये से लेकर के 323 बी तक है ये। ठीक है, उसके बाद है भाग 15 में है चुनाव। भाग 15 में क्या है, चुनाव है, जिसका अनुच्छेद कितना है, जिसका अनुच्छेद है 324 से लेकर के 329 ये तक है। उसके बाद है भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद कितना है, जिसका अनुच्छेद है 330 से लेकर के 342 तक है ये। भाग 17 में क्या है, भाग 17 में है आधिकारिक भाषा, जिसमें अध्याय में बांटा हुआ है। पहला अध्याय में इसका है संघ की भाषा, जिसमें अनुच्छेद 343 से लेकर के 344 तक में है ये। और अध्याय 2 में है क्षेत्रीय भाषा, जिसका अनुच्छेद है 345 से लेकर 47 तक। और उसके बाद अध्याय 3 में है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषाएं, जिसका अनुच्छेद है 348 से लेकर के 349 तक में है ये। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय है, जो उच्च न्यायालय है, जो वहां पर कौन कौन से भाषाओं का मान्यता मिलेगा, उसके बारे में इसमें चर्चा है। कितना, अध्याय 3 में। ठीक है, जिसका अनुच्छेद कितना, जिसका अनुच्छेद है 348 से 349 तक में है ये। उसके बाद है अध्याय 4 में है विशेष निर्देश, जिसका अनुच्छेद कितना, जिसका अनुच्छेद है 350 से लेकर के 351 तक में है, जिसका अनुच्छेद है 343 से 351। उसके बाद है भाग 18, तो भाग 18 में है आपातकाल के प्रावधान। भाग 18 में क्या है, आपातकाल के प्रावधान है, जिसका अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद है 352 से लेकर के 360 तक में है। उसके बाद है भाग 19 में है विविध है, मिसलेनियस जिसको बोलते हैं, मिसलेनियस। तो भाग 19 में क्या है, विविध है, जिसका अनुच्छेद है 361 से लेकर के 367 तक में है। उसके बाद है भाग 20 में संविधान के संशोधन, जिसका अनुच्छेद है 368। उसके बाद है भाग 21 में है अस्थायी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रावधान, जिसका अनुच्छेद है 369 से लेकर के 392 तक है। उसके बाद है भाग 22 में है लघु उपाधि, कमेंसमेंट, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन, जिसका अनुच्छेद है 393 से लेकर के 395 तक है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग कुल 22 भागों के बारे में डिटेल से जाने। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।